यूपी सरकार के मंत्री ब्रजेश पाठक ने इशारों में जयंत चौधरी और ओम प्रकाश राजभर को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का इशारा किया है कहीं ना कहीं। तो हमारे साथ अब उत्तर प्रदेश के इसी ओपिनियन पोल पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जुड़ रहे हैं, साथ ही पंकज झा लखनऊ से जुड़ेंगे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अजीज खान, बीएसपी नेता सतीश प्रकाश और दिल्ली यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विशाल मिश्रा, ये सभी गेस्ट हमारे साथ आज सुबह एबीपी रिपोर्टर में मौजूद है। लेकिन सबसे पहले मैं ओम प्रकाश राजभर जी आपके पास आना चाहूंगी और हमारे सर्वे से जुड़ा ही एक सवाल है जिससे शुरुआत करेंगे। अब देखिए, साफ ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं भले ही सीटें कम हो जाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाएगी उत्तर प्रदेश में आने वाले 2 महीनों में। आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी इस पर? देखिए, ये सर्वे गलत है, ये प्री प्लानिंग सर्वे दिखाया जा रहा है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, ये इनके योगी और मोदी के ललका साड़ से पूरे प्रदेश का किसान परेशान है। सड़क पे जो इनके 60 से 70% लोग लड़ करके ट्रामा सेंटर में आ रहे हैं। आप दूसरा, महंगाई की मार से पूरा उत्तर प्रदेश नहीं पूरा देश परेशान है। और इन्होंने बेरोजगारी 75 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी पैदा किया है। कौन इनको वोट देने जा रहा है आपके सर्वे में? आप लोग फर्जी सर्वे मत दिखाया करिए, सही सर्वे तो जो ओम प्रकाश राजभर जी, आप मीडिया पर भड़के, आप ओपिनियन पोल पर भड़के, समझ में आता है। सुनिए, ये भी तो हो सकता है कि विपक्ष में बैठे आप सब लोग कहीं ना कहीं जनता तक अपनी बातें पहुंचा नहीं पाए हैं। गलत है, मैं कह रहा हूं गलत सर्वे है, आप देख लीजिएगा। मैं बता रहा हूं आपका सर्वे गलत है, जो आप सर्वे दिखा रहे हैं आपका प्री प्लानिंग है। ये भारतीय जनता पार्टी को कौन वोट दे रहा है? आज उत्तर प्रदेश में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। किसान नहीं परेशान है, व्यापारी परेशान है, छात्र परेशान है, बेरोजगार परेशान है, नौजवान परेशान है। कौन वोट देने जा रहा है? आप किससे सर्वे करते हैं आप लोग? हम तो आप लोग 5,000 से करते हो या 50,000 से? ओम प्रकाश राजभर 50,000 की भीड़ रोज उनसे सर्वे करता हूं। ओम प्रकाश राजभर जी, इतनी ऊर्जा आपको वोटर्स के सामने दिखानी होगी, इतनी ऊर्जा के साथ वोटर्स को कन्विंस करना होगा कि विपक्ष ही उनके पास विकल्प है। मैं पंकज झा को यहाँ पर बुलाना चाहूंगी। पंकज जी, देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी मीडिया पर ओपिनियन पोल पर इल्जाम लगा रहे हैं कि ये प्री प्लान है। आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, पिछले 2 महीने से आप स्कैन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में क्या हाल है। आप जवाब दीजिए ओपी राजभर जी को। पूरे प्रदेश अच्छा ठीक है, आप सुन लीजिए ना। ठाकुरवाद हो रहा है राजभर जी, पूरे प्रदेश में ठाकुरवाद हो रहा है, ब्राह्मण के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। राजभर जी, मैं पंकज झा बोल रहा हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? राजभर जी, जब 2017 में आप बीजेपी के साथ थे, आपको याद होगा नोटबंदी को लेकर जनता लाइन में लगी थी, लोग बहुत नाराज थे। लेकिन जब रिजल्ट आया 2017 में तो बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला था या नहीं मिला था, ये आप मुझे बताइए। और लोग परेशान थे कि नहीं नोटबंदी से? देखिए, वो दौर कुछ और था, आज का दौर कुछ और है। आज उत्तर प्रदेश में नोटबंदी के बाद आज महंगाई जी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जातिवाद का खेल जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ब्राह्मण के खिलाफ कार्रवाई होगी, यादव के खिलाफ होगी, राजभर चौहान, बिन केवट मल्ला, पाल प्रजापति के खिलाफ होगी, धोबी दरकार पासी खट्टी के खिलाफ कार्रवाई होगी। बुलडोजर चलेगा योगी का, लेकिन वहीं ठाकुर के खिलाफ बुलडोजर नहीं चलेगा। क्यों? 25,000 का इनामी क्रिकेट खेलेगा। मेरी बात सुनिए राजभर जी, मेरी बात सुनिए। मेरे कहने का मतलब यही था कि लोगों में नाराजगी होगी, लेकिन वो नाराजगी जब जाकर वोट देगी तभी रिजल्ट आता है। राजभर जी, आप इस बात को जानते हैं। बिल्कुल। और मीठा मीठा गप कड़वा थू नहीं चलेगा। मान लीजिए सर्वे में ये आया है, ठीक है, आप उसके फैसले जी नहीं। सर्वे का आप किससे सर्वे किए हैं? बोलिए, हमारे साथ गांव में हम दिखाते हैं आपके सामने सर्वे। आप चलिए गांव में दिखाइए, गांव में किसान मैं चलूंगा आपके साथ। परेशान है, जिनको योगी जी यहाँ पुलिस से पिटवा रहे हैं, जो योगी जी पिटवा रहे हैं लखनऊ में लोगों को, वो लोग भी गंगवा में बैठ के इंतजार कर रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज सहित देंगे। ओपी राजभर जी, देखिए, सर्वे में इसी सर्वे में पंकज जी, ये भी साफ आया है कि समाजवादी पार्टी के भी पिछली बार के मुकाबले नंबर बढ़ रहे हैं। सीटें जरूर बढ़ेंगी समाजवादी पार्टी की, लेकिन जहां तक बहुमत की बात है, जहां तक सर्वे की बात है, वापस आ रही है यूपी में सरकार। ये हम दावा नहीं कर रहे, ये सर्वे है और सर्वे बदलते रहते हैं। आप ये जानते हैं ओपी राजभर जी, 2 महीने पड़े हैं, सर्वे भी बदलते रहते हैं। मैं आप दोनों से और बाकी गेस्ट से निवेदन करती हूँ,
एक मिनट आप रुक जाइए। देखिए, सभी विकल्प आप सबके सामने भी खुले हुए हैं, सभी विकल्प जो हैं वो वोटर के सामने भी खुले हुए हैं। अभी कल ही मंत्री हैं ब्रजेश पाठक यूपी सरकार में, उनका एक बयान आया है कि जयंत चौधरी और ओम प्रकाश राजभर जो हैं वो बीजेपी के साथ भी आ सकते हैं। इससे पहले कि मैं इस पर आपसे सवाल लूं, सुनना चाहेंगे कि ब्रजेश पाठक ने क्या कहा है, सुनिए एक बार। जयंत चौधरी की जिनकी बात वो कर रहे हैं, मैं आपको उत्तर प्रदेश के अगर चुनावी इतिहास पर नज़र डालेंगे, जयंत चौधरी के जो पिताजी थे चौधरी अजीत सिंह जी, 1989 में जनता दल के टिकट पर चुनाव चौधरी अजीत सिंह भी जीते थे और मुलायम सिंह भी जीते थे। केवल एक वोट से चौधरी अजीत सिंह मुख्यमंत्री बनने से रह गए थे और उसका परिणाम ये हुआ, जो जिनके पिताजी पूरे देश के सबसे बड़े किसान नेता थे, उनको आज हाशिए पर ढकेल दिया समाजवादी पार्टी के लोगों ने, और उस बेचारे जो हमारा मित्र है उसको एक छोटे से क्षेत्र के लिए समझौता उनसे किया है। मैं जयंत चौधरी जी का सम्मान करता हूं, परिस्थिति आने पे आप देखेंगे जयंत चौधरी जी भी हमारे साथ होंगे। राजभर साहब से तो आपके बड़े अच्छे संबंध हैं, क्या उनकी गुंजाइश है? वो तो लगातार आप लोग के खिलाफ। अभी हम कुछ कह नहीं सकते, अभी राजनीतिक रूप से संभावनाएं बनी रहती हैं, लेकिन अभी पर्टिकुलरली हम कुछ कह नहीं पाएंगे। मतलब ना नहीं है? देखिए, किसी के लिए ना नहीं है। जो भी हमारी विचारधारा से मेल खाता है, भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक को आप सुन रहे थे। ओपी राजभर जी, आप तो घोर नाराज हो रहे हैं बीजेपी से, और यहाँ ब्रजेश पाठक तो कह रहे हैं कि संभावनाएं हैं और आपके लिए सहानुभूति भी दिखा रहे हैं, आ सकते हैं हमारी पार्टी में, संभावनाएं हैं, ये कह रहे हैं। उन्होंने तो ये तो नहीं ना कहा कि ओम प्रकाश राजभर आ रहे हैं। संभावनाएं हैं, तो राजनीति संभावनाओं का खेल है। नहीं कुछ नहीं, ये संभावनाओं का खेल जो करता हो। ओम प्रकाश राजभर भागीदारी संकल्प मोर्चा लेकर के, चाहे प्रेमचंद प्रजापति जी हैं, बाबूराम पाल है, रामसागर बिंद है, अनिल चौहान है, कृष्णा पटेल है और संजय चौहान है, केशव देव मौर्य, हम सब लोग मजबूती से अखिलेश जी के साथ खड़े हैं। अखिलेश जी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं, और देखिएगा 10 तारीख को जब आएगा ना रिजल्ट, उस दिन आपका सारा सर्वे फेल हो जाएगा। तब आप लोग यही कहोगे कि क्या हो गया सर्वे में। ओपी राजभर जी, मैं आपसे निवेदन करती हूँ, एबीपी न्यूज के माध्यम से ब्रजेश पाठक को जवाब दे दीजिए। बोलिए कि आप कितनी संभावनाएं करते रहिए, हम तो रहेंगे अखिलेश यादव के साथ ही। मैं ब्रजेश पाठक जी से मिल के कह चुका हूं कि मैं इस चुनाव में किसी के साथ नहीं आऊंगा, मैं समाजवादी पार्टी के साथ हूं और रहूंगा। ठीक है, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अजीज खान है, उन्हें भी यहां पर लाना चाहूंगी डिबेट में। अजीज खान साहब, आपने तो बात सुन ली ओपी राजभर जी की, और खुश कर देने वाली बात है समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन मैं पहले अपने ओपिनियन पोल पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। जितने पुरजोर तरीके से ओपी राजभर जी इसे खारिज कर रहे हैं, क्या आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार वापस आने की कोई गुंजाइश नहीं है? देखिए मैडम, 2-3 बातें मुझे करनी है जो कि बड़ी अहम है। देखिए, अभी जो आपका सर्वे आया है, इस पे सवाल करें इससे पहले आप ही के बारे में हम कुछ और पिछला रिकॉर्ड बताएं। मुझे लग रहा है देश देख रहा है, बहुत बड़ा चैनल है आपका, और आपको हम चाहते हैं कि देश कम से कम आपके ओपिनियन पोल को देखे, पहले के ओपिनियन पोल को भी देखे और आज के ओपिनियन पोल को भी देखे। बताइए। अभी हालिया चुनाव जो हुआ था पश्चिम बंगाल में, उस जो 24 मार्च 2021 को आपका ओपिनियन पोल आया था, उसमें बीजेपी को आपने दिखाया था 145, टीएमसी को दिखाया था 130 और लेफ्ट को दिखाया था 19। क्या रिजल्ट आया? देखिए डॉक्टर अजीज खान जी, हर हफ्ते जो भी ऊपर नीचे होता है, जो भी बदलाव होते हैं, एबीपी न्यूज पर लगातार हम बताते हैं। आपके पास एक बार फिर हम दोबारा लौटेंगे। बीएसपी नेता सतीश प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माफ कीजिएगा अजीज जी, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत हो रही है, टेक्निकल दिक्कत है, उसको दुरुस्त करके आपके पास हम एक बार फिर लौटेंगे। सतीश प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए बीएसपी के नेता हैं। सतीश जी, आपसे जानना चाहूंगी कि ओपिनियन पोल जो सामने आया है, सी वोटर और एबीपी न्यूज ने मिलकर यह सर्वे किया है, जिसमें बीएसपी बहुत पीछे नजर आ रही है। सिर्फ बीएसपी को 8 से 16 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? और बीजेपी एक बार फिर योगी के चेहरे के साथ सरकार बनाने को तैयार है ओपिनियन पोल के हिसाब से। देखिए, ये ओपिनियन पोल है और उत्तर प्रदेश की जनता डिसाइड करेगी कि उत्तर प्रदेश में सत्ता में कौन सा दल आएगा। और मैं आपके ओपिनियन पोल के ऊपर सवाल नहीं उठाऊंगा, बिल्कुल नहीं। आपका एबीपी न्यूज एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल है, लेकिन कुछ बातें मैं आपको बताता हूं कि भारत के ओपिनियन पोल के इतिहास में बहुजन समाज पार्टी ने 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है, और किसी भी आज तक के सर्वे में बहुजन समाज पार्टी को हमेशा कम करके ही आंका गया। और ये भी सच्चाई है
कि बीजेपी के लिए ऐसा कोई सर्वे भारत में उपलब्ध नहीं है कि जिस सर्वे ने बीजेपी को कमतर बताया हो और चुनाव में बीजेपी ऊपर की ओर गई हो। और देखिए, सर्वे के ऊपर सरकारों के प्रभाव होते हैं या नहीं होते हैं, मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं। यही पिछले लोकसभा के चुनाव में एक चैनल ने, जिसमें आपका भी चैनल था, सर्वे दिखाया और उस सर्वे को सरकार ने कहीं ना कहीं प्रभावित करने की कोशिश करी। 12 घंटे में सर्वे चेंज हुआ है। तो मेरा कहना यह है कि सरकार का कहीं ना कहीं प्रभाव दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश की जनता, मैं पंकज जी बड़े वरिष्ठ पत्रकार है, उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ, लेकिन एक बात से मैं उनकी सहमत नहीं हूँ कि कोई भी परेशान व्यक्ति जो नोटबंदी से परेशान हो, जो बेरोजगारी से परेशान हो, जो महंगाई से परेशान हो, जो कानून व्यवस्था से परेशान हो, परेशान व्यक्ति हमेशा बीजेपी को वोट देता है। ऐसा नहीं होता है। कभी कभी आप धर्म के आधार पर फैला सकते हैं। ये बात सच है कि नोटबंदी के बाद तमाम लोगों ने ये उम्मीद लगाई थी कि बीजेपी सतीश प्रकाश जी, देखिए, वोट नहीं देंगे। इल्जामों का सिलसिला तो चल उठा है। जैसे ही चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया, वैसे ही अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से यह बयान भी आया कि 15 जनवरी तक रैलियों पर रोक इसलिए लगा दी क्योंकि काफी भीड़ उमड़ रही थी अखिलेश की रैलियों में। अब बीएसपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, इन सर्वे में अगर पीछे नजर आ रही है तो ये सर्वे में जिन लोगों ने अपना ओपिनियन दिया है, हम सिर्फ वो सामने रख रहे हैं। अभी वोट पड़नी बाकी है, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा आने वाले समय में। लेकिन मैं आप जाना चाहती हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विशाल मिश्रा के पास। डॉक्टर विशाल मिश्रा, एक न्यूट्रल नजरिए से किसी भी पक्ष के लिए हम यहाँ पर एडवोकेसी नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक न्यूट्रल नजरिए से आप देखिए, विपक्ष ये मानता है कि जो हालात हैं उत्तर प्रदेश में वो बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो इन्फ्लेशन का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, कुछ भी हो। तो ऐसे में ये ओपिनियन पोल अगर ये दर्शाता है कि वापस आ रही है बीजेपी की सरकार, तो आप अपने नजरिए से बताइए कि किस तरीके से समीकरण अब जमीन पर देखे जा सकते हैं उत्तर प्रदेश में खास तौर पर। देखिए, जितनी ईमानदारी से आपने मुझसे सवाल किया है उतनी ही ईमानदारी से मैं उत्तर देते हुए ये कहना चाहूँगा कि ये सर्वे इस बात की ओर इशारा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में फ़र्क साफ दिख रहा है। अभी मैं सुन रहा था कि चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हों, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी के हों, बार बार ये कह रहे हैं कि जनता परेशान है, जनता परेशान है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि मानवर, जनता परेशान का आपको कहां नजर आ रही है? परेशान तो विपक्ष है उत्तर प्रदेश में। वो जनता क्यों परेशान होगी जिसके एमएसपी पर खरीदारी 2017 की तुलना में दुगना 476 मीट्रिक टन खाद्यान्न की हुई है? वो किसान क्यों परेशान होगा? वो लोग क्यों परेशान होंगे युवा कि जब 2017 में 17% की बेरोजगारी थी, आज 2022 में हम लोग इंटर कर रहे हैं तो 21 के अंत तक 4.5% बेरोजगारी है। वो उत्तर प्रदेश का जनता क्यों परेशान होगी जहां उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं आती थी और आज 1 करोड़ 43 घरों को बिजली मुहैया कराई गई है, 24 घंटे निर्बाध रूप से बिजली आ रही है। वो उत्तर प्रदेश का आम गरीब क्यों परेशान होगा जिसको पीएम किसान योजना के तहत आवास मिले हैं 43 लाख और उस 43 लाख में 27 लाख मुस्लिमों को दिए गए हैं? क्यों परेशान होगा? बताइए कौन परेशान है? डॉक्टर अजीज खान आपको जवाब देना चाह रहे थे, वो अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं। जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए 2000 विशाल जी। हाँ, आप बीजेपी का नहीं, पत्रकार महोदय कुर्ता पैजामा पहन लीजिए बीजेपी का। आप भी 64 पे चल रहा है, कहाँ परेशानी दिखती है? अरे परेशान तो विपक्ष है क्योंकि ठीक है। अब डॉक्टर अजीज खान भी बोलना चाह रहे हैं और ओपी राजभर जी भी बोलना चाह रहे हैं। आपने बोला कि जनता परेशान नहीं है, ये इनकी गलतफहमी है। एक बार जवाब देने दीजिए। जी डॉक्टर अजीज खान, पहले आप बोलिए। देखिए मैडम, मेरी बात, अरे भाई रुकिए विशाल जी, ये क्या तरीका है? बात नहीं रखने दे रहे। सुन लीजिए, आप सभी को बराबर मौका मैं दे रही हूँ। प्लीज डॉक्टर विशाल मिश्रा, आप सुन लीजिए। जी देखिए मैडम, 2-3 बातें हैं, मुझे मौका दीजिए कम से कम अपनी बात रखने। हाँ बोलिए। जो आपका सर्वे आया है, हम उससे काउंटर अभी नहीं करना चाहते, पहले हम कुछ रिकॉर्ड आपका दिखाना चाहते। देखिए, हालिया चुनाव जो पश्चिम बंगाल में हुआ, उसमें आपके ही चैनल ने दिखाया 24 मार्च 2021 को कि बीजेपी को 145, टीएमसी को 130 और लेफ्ट को 19। रिजल्ट आया उसके उल्टा, क्या रहा? 118 मिला बीजेपी को और टीएमसी को मिला 148 और बहुमत मिल गई। एक दूसरा डिटेल आपको बताना चाहेंगे, 30 जनवरी 2017 को एबीपी का रिपोर्ट है, एबीपी का सर्वे है, उसमें एसपी प्लस कांग्रेस गठबंधन को आपने दिखाया था 187 से 197 और बीजेपी को दिखाया था 118
118 से 128। रिजल्ट क्या आया? समाजवादी पार्टी को 47 मिला और बीजेपी को 325। प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आपने वोट परसेंटेज दिखाया था, एसपी को 35% और बीजेपी को 29%। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, इसी तरीके से इंडिया टीवी यानी दूसरे चैनल्स ने भी लगातार इसी तरीके से दिखाया था कि माननीय अखिलेश यादव जी को 61% लोग पसंद करते हैं। सवाल इस बात का है, कई सर्वे ऐसे रहे हैं कि जो आपके ही द्वारा दिए गए वो लगातार गलत साबित हुए। आज जो सर्वे आपने दिया है, हम इसको गलत इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये चुनाव के ये आचार संहिता लगा। डॉक्टर अजीज खान, सिर्फ एक बात साफ करना चाहती हूँ, लगातार जो सर्वे होते हैं वो जनता के बदलते मूड को भांपने की कोशिश होती है। ठीक है, हम ये दावा नहीं करते कि हम 100% ठीक बोल रहे हैं, और कोई भी सर्वे आज तक कहीं भी दुनिया में, भारत में नहीं दुनिया में, कोई भी सर्वे 100% सटीक नहीं होता है। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहती हूँ, आप सब हमारे साथ बने रहिए, चर्चा का ये मुद्दा है, आगे भी चलता रहेगा। ये सीधे हम सवाल कर लेते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी, जब विशाल मिश्रा बोल रहे थे तब आप कुछ कहना चाह रहे थे ओपिनियन पोल पर भी। ऐसे में पिछले ओपिनियन पोल सामने आए जिसमें कुछ बातें ठीक भी होती हैं, गलत भी होती हैं, लेकिन ये तो कह सकते हैं कि इस ओपिनियन पोल से कुछ नाराजगी तो नहीं है आपकी, कोई चिड़चिड़ाहट तो नहीं है? स्वाभाविक है कोई अपनी हार स्वीकार नहीं करता। नहीं देखिए, नहीं हार नहीं। अभी जैसे हमारे पत्रकार भाई जो बता रहे थे वो तो ऐसे बोल रहे थे जैसे कि भाजपा के प्रवक्ता हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती, 72,234 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों का, दलितों का हिस्सा भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में लूट लिया। बच्चे आए लखनऊ अपने हक की मांग करने के लिए तो लाठियों से, पुलिस से पिटवाया भाजपा ने। उसके बाद जब बच्चे आए, चाहे वो केशव मौर्य के यहाँ गए हों, चाहे स्वतंत्र देव पटेल के यहाँ गए हों, जिसके यहाँ गए तहाँ वो लाठी खा के गए, हिस्सा लूट लिया। अब उनसे वोट की उम्मीद कैसे करेंगे ये लोग? और भारतीय जनता पार्टी थानों पर जो गाली सुन करके लात खा के लौट आया, जाति के नाम पर बताता है कि हम आहिर हैं, कोई कहता है भर है, चौहान है, बिंद है, केवट है, मल्ला है, तो पुलिस गाली देती है, दरोगा गाली देता है, मारता है, FIR नहीं करता है, वो कैसे इनको वोट देगा? डॉक्टर विशाल मिश्रा, चले जाइए गांव खेत में किसान के यहाँ, किसान का जो फसल जो है, जिसका अरकल मटर चर गए, 1 बीघा 10 बीसा 15 बीसा अरकल मटर चर गया, ये योगी जी का सांड, वो कैसे वोट देगा इनको? जिसका जो है गोभी खा गया, जिसका आलू खा गया, वो कैसे वोट देगा इनको? ये चारों तरफ तो आप देखिए, बेरोजगारी के सवाल पर उठा के देखिए, ये कैसे, अब हमको तो लगता है ये पत्रकारिता कैसे करते हैं महाराज, ये भाजपा का प्रवक्ता क्यों नहीं बन जाते हैं? ओपी राजभर जी, आपकी नाराजगी जो है भारतीय जनता पार्टी से, अगर उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में अगर यही हालात हैं तो जनता जवाब देगी। इलेक्शन इसीलिए होते हैं, इलेक्शन और लोकतंत्र इसीलिए है इस देश में, ताकि लोग ऐसी सरकार को जवाब दे अपने वोट के जरिए। मैं आपकी बात मैंने सुन ली, आपका पक्ष हमने सबके सामने रख दिया। जनगणना से भाजपा क्यों भाग रही है? हम आपसे पूछ रहा हूं, जातिवार जनगणना से भाजपा क्यों भाग रही है? घरेलू बिजली का बिल माफ करने से क्यों भाग रही है? एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, फ्री शिक्षा करने से क्यों भाग रही है? प्रदेश में जो है गरीबों का इलाज फ्री में करने से क्यों भाग रही है भाजपा? सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए 3 साल हो गया, मैं 2 साल चिल्लाते रह गया, ना अमित शाह ने सुना, ना योगी सुना, और ना किसी ने सुना। आज किस मुंह से जाएंगे? तो मतलब आपको अखिलेश यादव पर पूरा भरोसा है, वो आपकी जरूर सुनेंगे और मानकर चलें कि अगर उनकी सरकार आती है तो ये चुटकी बजाकर सारे काम हो जाएंगे? राजभर जी, चुटकी बजा के होगा, देखिएगा, चुटकी बजा के होगा। 300 यूनिट बिजली शपथ लेते ही घोषणा होगी और 6 महीने के अंदर जातिवार जनगणना होगी। ठीक है, गरीबों का इलाज फ्री में होगा। तो चलिए ठीक है, ओपी राजभर जी, उम्मीद करते हैं ये जो दावे आज आप कर रहे हैं अखिलेश यादव के साथ मिलकर, उनकी पार्टी के साथ मिलकर, ये सब लोगों को फायदे पहुंचे आने वाले दिनों में, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, जनता का फायदा होना चाहिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।